हाय मेरी लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो और इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। मैं आपका प्यार कमेंट्स में देख पाती हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाए। डियर व्यूवर्स, आज आपके लिए राशिफल का वीडियो लेकर आई हूँ। आने वाला साल 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए डियर व्यूवर्स, हम बिना किसी देरी के रीडिंग को शुरू करते हैं। शाइन मून शाइन कैसे भी आप देख सकते हो, केवल राशि पे फोकस करिएगा। डीप डाउन आपके मन में कहीं ना कहीं तूफान मचा हुआ है, बट आप फिर भी उस तूफान को चिंता ना करते हुए आपको लग रहा है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं अब सब चीज़ों से निपट लूंगा या निपट लूंगी। और आप थोड़े से स्टबर्न, एक जिद्दी उसमें दिख रहे हो कि आपको अपनी चीज़ों से झुकना नहीं है। यहाँ पे मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए, क्योंकि तूफान में वही पेड़ बच जाते हैं जो थोड़े फ्लेक्सिबल रहते हैं। जो रिजिड रहते हैं, जो सीधे खड़े रहते हैं, वो अक्सर तूफान में टूट जाते हैं वो पेड़। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर जहाँ पे आप स्थिति जैसी देखिए वहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए। अगर पैसों की बात करें तो पैसे आप अच्छे कमाओगे, एक्शन अच्छे लोगे, नई बातचीत शुरू होगी और आप ही मेन उस चीज़ का लीड करोगे। जहाँ पे कोई कम्युनिकेशन होगा, कोई ऐसा मीटिंग के लिए जाना होगा, तो चीज़ें आप कन्वर्ट कर लोगे, एक डील को कन्वर्ट कर लोगे। बट कहीं ना कहीं चैलेंजेस मुझे बहुत दिख रहे हैं। हो सकता है वो आपके आसपास के ही लोग जो हों, जो आपके लिए चैलेंज क्रिएट करें, तो आप उन चैलेंजेस से जूझते हुए भी दिख रहे हो। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो आपके रिलेशन, आपके फैमिली में, आपके कोई जान में, कोई सर्कल में ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग देता है, जो आपसे एज में बड़ा हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो। तो अब आप उस चीज़ों से बाहर निकलोगे, आपको लगेगा बहुत हो गया इसका दिमाग लेना, अब मैं अपने हिसाब से काम करूंगा या अपने हिसाब से काम करूंगी। और वो इंसान बहुत डोमिनेट करता है आपको, हर बात बात पे ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। तो अब आप उस चीज़ से मुंह मोड़ोगे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दोगे, अपने काम पे फोकस करोगे। अब आपको लगेगा मैं ही इतना सक्षम हूँ कि मुझे किसी से कोई अकल नहीं लेनी, मुझे कोई दिमाग नहीं देना किसी को। मेल फीमेल आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। तो आपका पूरा का पूरा फोकस अपने काम पे रहेगा और आप उस इंसान का सुनना बंद कर दोगे। अगर हम मैरिज की बात करें, आप मैरिड हो, आप रिलेशनशिप में हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा, फिर मैं अगेन बोलूँगी कि आप उसके लिए थोड़ा सा, आपके मन में फीलिंग्स आ रही हैं, थोड़ा पैशनेट हो रहे हो, बट बाहर से आप गुस्सा दिखा रहे हो। बाहर से आप को बहुत आप दिखा रहे हो कि आपको बहुत काम है, बहुत गुस्सा है, बट डीप डाउन आप चाहते हो कि इसके इंसान के साथ मेरा रिलेशन अच्छा हो जाए, मेरी शादी हो जाए इसके साथ, या हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, आप दोनों की सिचुएशन जो भी इस वक्त चल रही हो। मैरिड लाइफ या आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। एक ट्रेडिशनल इंसान जो है आपके जीवन में रहेगा, जो पूजा पाठ वगैरह करता है, ऐसा आपको फुलफिलमेंट भी मिलेगा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी देख रही हूँ, वो ऐसा देख रही हूँ कि आपके जीवन में इस साल ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड बहुत आ रहा है। मतलब जून जुलाई तक आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, क्योंकि शायद आपको यूनिवर्स काफ़ी दिनों से कुछ साइन दे रहा था, कुछ आपको चेंज होने के लिए सोच कर रहा था, बट आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को बहुत ज़्यादा उस पर हावी कर रहे थे। अब आपको यूनिवर्स ऐसे ट्रिगर्स देगा, ऐसे सिचुएशंस देगा कि आपको थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा, अपने नेचर में चेंज करना पड़ेगा। यूनिवर्स ऐसा नहीं कि आपका दुश्मन है इसलिए कर रहा है, बट आपको उस चीज़ की ज़रूरत है जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा, इसलिए यूनिवर्स आपके साथ ऐसा कर रहा है। तो आप सीखते जाओगे। आपको इस साल अपनों की और गैरों की पहचान हो जाएगी। शायद आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग जमा हैं जिनको आपने पाल के रखा हुआ है, आपको ऐसा लगता है मेरे बहुत क्लोज है, बहुत वेल विशर है, वो आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको अपनी पावर का, अपनी स्ट्रेंथ का एहसास हो रहा है। बिजनेस की अगर मैं बात करूं, बिजनेस आप ओवरऑल अच्छा कर लोगे, अच्छा करोगे, मतलब जॉब हो या बिजनेस, जो कुछ भी हो आप अच्छा करोगे। एक मैजिशियन वाली उसमें निकल के आ रहे हो, जैसा चाहोगे वैसी चीज़ें क्रिएट कर लोगे। बट डीप डाउन सामने सबको आपकी मेहनत तो दिखेगी, सामने सबको आपकी सक्सेस दिखेगी, बट डीप डाउन जो आप इतना मेहनत कर रहे हो, जो आप इतना हार्डवर्क कर रहे हो, पूरे घर का, पूरी फैमिली का जो बोझ ढो रहे हो, वो आपके कंधों को झुका देगा। वो आप बहुत ज़्यादा ओवर एग्जर्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मुझे पूरी आपकी रीडिंग से ये एनर्जी आ रही है कि आपको अब तक आपके दोस्त, आपकी फैमिली इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहे आपके जीवन में,
आप अकेले तो रहे नहीं हो, आधी ज़्यादा उन लोगों ने आपको थका दिया है, तो अब आप उन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। और कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको ये साइन दे रहा है कि आपको थोड़ा-सा अपने अंदर पोलाइटनेस लानी है, थोड़ा हम्बल होना है आपको, ठीक है? इतना ज़्यादा जो आपने अपने आप को इतना ऐसा करके रखा है कि नहीं मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी, डीप डाउन मतलब इतना ज़्यादा आपको दिक्कतें भी हो रही हैं, आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट भी दिख रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं, बट आप बाहर से ऐसा दिखा रहे हो, तो आपको सरेंडर कर देना है पूरी तरीके से। जब तक आप सरेंडर मोड में नहीं होते हो तब तक यूनिवर्स ऐसे ट्रिगर्स देता रहता है, ठीक है? तो आपको इस, अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो आपको इसमें से ये लेसन लेना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होने वाला है आपका इस साल। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो आप पैसों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो, और हेल्थ वैसे अच्छी रहेगी आपकी, अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं आती रहेंगी, बट आप उसको इग्नोर करोगे। आप कभी कभी ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाओगे, सोचोगे नहीं सब कुछ नहीं होता, ऐसा मुझे नहीं करना, वैसा नहीं करना, मतलब उसको इग्नोरेंस नहीं करना है आपको। थोड़ा अपनी बॉडी का, फिजिकल बॉडी का ख्याल रखिएगा, कहीं एक्सरसाइज वगैरह ऐसे मत करिएगा कि अपने हाथ पैरों में चोट कर लो। पैर में चोट मुझे ज़्यादा दिख रही है, या फिर वेदर में, मौसम ठंडा है तो उसमें आप अपना ध्यान रखो, है ना? हेल्थ अच्छी रहेगी बट लापरवाही आपको नहीं करनी है। और जो भी चीज़ें आपके जीवन में है वो एक वेट के बाद आएंगी। आप जून जुलाई के बाद आपका जो वेटिंग एनर्जी है वो आपकी अच्छी हो जाएगी, कि आप कुछ चीज़ों का वेट करते हुए दिख रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट का, कोई चीज़ों का आप वेट कर रहे हो, कोई रिलेशनशिप का, किसी भी चीज़ का आपको पता होगा, तो वो आपका फ्रूटफुल होगा, बट आपको वेट करना पड़ेगा जून जुलाई तक, एटलीस्ट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। है फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आपको अपने सपने पे विश्वास रखना है, आपने जो भी सपना देखा है वो ज़रूर पूरा होगा, बट उस सपने की कीमत आप समझ लो आपको ऐसे चुकानी पड़ेगी। जो भी यूनिवर्स आपको ट्रिगर्स देगा, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन देगा, जो भी आपको जीवन में जो भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, वो आपको पूरे खुशी खुशी पार करने हैं, और आपका सपना ज़रूर पूरा होगा, जो भी आप सपना देखा है प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं आज की अंतिम राशि की तरफ, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि।